तो आप लोगों ने अगर थंबनेल देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है एंड आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि ये ड्रैगन प्रिंस इवान का कल्टीवेशन लेवल के बारे में है तो कांग्रेचुलेशन भाई, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैगन प्रिंस इवान की कल्टीवेशन लेवल के बारे में। पहले तो मेरे को भी यही लग रहा था कि जीरो टू हीरो जैसा बनता है ना BTTH में, तो वैसे मतलब BTTH का लेवल का कोई और दामन नहीं आ सकता। बट भाई जब बारी आई ड्रैगन प्रिंस इवान की तो भाई जब से ड्रैगन प्रिंस इवान रिलीज हुआ है उसके बाद भाई ड्रैगन प्रिंस इवान के सामने BTTH थोड़ा कमजोर लग रहा है। भले ही BTTH में जो थर्ड बंडी दिखाया जाता है उसका मतलब मुकाबला ये ड्रैगन प्रिंस इवान नहीं कर सकता, बट भाई इसका ग्राफिक्स क्वालिटी ये सब कुछ BTTH को पीछे छोड़ ही देता है। एंड गाइस अगर आप लोगों ने एक दो एपिसोड आप लोगों ने इसका देख लिया है तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे एक लड़की दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पिकाचू जैसा होता है जिसका नाम टुनटुन होता है। एंड बेसिकली उस लड़की का नाम होता है याओ याओ। एंड उसका जो ग्रैंडफादर होता है वो 3 बंदे के साथ फाइट करते हुए दिखाया गया था। एंड भाई वहाँ पे जो 3 बंदा आया था वहाँ पे देखने में भले ही उन लोगों का हट्टा कट्टा दिख रहा था, बट ये एक बुड्ढे ने उन तीनों को पेल दिया भाई। और इतना ही नहीं, उनके साथ साथ एक प्लेनेट को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। बट भले ही इस बुड्ढे का पावर इतना ज्यादा है जिसका नाम कैंग युआन है, बट ये जिस लेवल पे है उससे भी ऊपर इसका लेवल और भी है। खैर ये कितने नंबर के लेवल पर है एंड इसके ऊपर कितना लेवल है वो सब कुछ तो आप लोगों को वीडियो पे ही पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो वेल गाइस, वेलकम बैक टू द फर्स्ट ड्रैगन प्रिंस इवान वीडियो टॉपिक। तो देखो भाई पहले ही बोल रहा हूँ इसका जो लेवल्स है वो BTTH का जैसा एकदम, मतलब जैसे कि BTTH में 12 लेवल है उनका सभी लेवल का 9 स्टार होता है, वो एकदम देखने में रेगुलरली लगता है ना। बट ये जो ड्रैगन प्रिंस इवान का जो लेवल का सिस्टम है ये थोड़ा मतलब अगर आप लोग अच्छे से नहीं देखोगे तो आप लोगों को शायद समझ ना आए, इसीलिए मैं तो वीडियो की वॉइस के साथ साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख के भी दूंगा एंड जितना अच्छे से हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बट लेवल के बारे में जानने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी होगा कि जैसे कि बैटल थ्रू द हेवेंस में दुईकी होता है, वैसे तो भाई ये भी कमेंट मत करना कि भाई दुईकी नहीं होता दाउकी होता, आप समझ गए हो ना, वही बहुत है। तो जैसे कि BTTH में दुईकी होता है, यहाँ पे होता है जेनेसिस की। एंड अगर आप एक BTTH लवर हो तो आप लोगों को होंगचन वर्सेस जावियान वाली फाइट आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे जावियान होंगचन का जो दुईकी पात होता है वो तोड़ देता है। एंड अगर आप लोग BTTH नहीं देखते हो तो आप लोगों ने लेजेंड ऑफ सियानो भी देखा होगा, तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही होता है, मतलब उस वहाँ पे भी स्टार्टिंग पे ही उसका मतलब दुईकी पात के बारे में कुछ दिखाया गया था। तो जैसे की कल्टिवेशन करने के लिए दुईकी पात एक्टिव होना जरूरी है, सेम वैसे ही ये ड्रैगन प्रिंस इवान जो दाहुआ है इसमें अगर कल्टीवेशन करना हो तो लोगों की मतलब सभी लोगों की 8 मेरिडियन अनलॉक होना चाहिए, उसके बाद ही वो अपना कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता है। एंड बोला जाए तो इसका फर्स्ट लेवल यही होता है जिसको बोला जाता है 8 ग्रेट मेरिडियंस एवाकिंग, मतलब 8 मेरिडियन पूरी तरह से अनलॉक होता है यहाँ पे। देन उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है वो होता है की नर्सिंग रिलम, जहाँ पे युआन अपनी एक सेंट ड्रैगन की को मतलब यूज करके वो इस लेवल पे अपने को अपग्रेड करता है। एंड बेसिकली बोला जाए तो इस लेवल का 3 स्टेज होता है, जो कि इनिशियल स्टेज, उसके बाद मिडिल स्टेज और लास्ट वाला हो जो वो है एडवांस स्टेज। एंड इसके बाद का जो लेवल आता है वो होता है हेवन गेट रिलम। एंड यहाँ पे भी पहला तो 3 ऐसा ही होता है, इनिशियल लेवल, मिड लेवल, एडवांस लेवल। उसके बाद यहाँ पे और एक स्टेज मतलब और एक लेवल ऐड हो जाता है। स्टेज मतलब ऐसे अगर लेवल बोल दिया तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो स्टेज बोल रहा हूँ, जिसको बोलता है क्वासी अल्फा ओरिजिन, जिसको ऐसे क्वासिन भी बोलते हैं। और फास्ट वाले मुकाबले में यहाँ पे 4 स्टेज इसीलिए है कि ये जो यहाँ पे 4th नंबर का स्टेज होता है, बंदा यहाँ पे जब पहुंच जाता है तो वो अपनी डिवाइन सोल को कल्टिवेशन कर सकता है। यहाँ पे मतलब स्टार्ट होता है उसका डिवाइन सोल कल्टिवेट होना। एंड हाँ, जैसे कि BTTH में एक सोल पावर होता है, स्पिरिचुअल पावर होता है, वैसा ही ये ड्रैगन प्रिंस इवान दाहुआ में ये डिवाइन सोल होता है। उसके बाद जो आता है वो होता है अल्फा ओरिजिन रिलम। एंड भाई जब कोई बंदा अल्फा ओरिजिन रिलम में पहुंच जाता है जो कि 4th लेवल होता है, वहाँ पे पहुंच जाने के बाद कोई बंदा अपनी सोल से जेनेसिस की को ओरिजिन की को मतलब इस लेवल पे पहुंच जाने के बाद वो अपनी डिवाइन सोल से ओरिजिन की एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद जो 5th पे लेवल आता है वो होता है डिवाइन डुएलिंग रिलम। एंड यहाँ पे भी वैसा ही 3rd स्टेज होता है जो कि इनिशियल, मिड और एडवांस स्टेज होता है। बस सभी स्टेज का और एक मतलब 3 लेयर होता है। एंड जब कोई बंदा इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वो अपनी डिवाइन को मतलब वो अपनी डिवाइन पूरी तरह से कल्टीवेट कर सकता है एकदम फास्ट तरीके से। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, जैसे कि BTTH में डाउडी बनने के बाद वो एक डाउडी कोर बना सकता है, वैसे ही यहाँ पे कोई बंदा अपनी ऐसा एक कोर सिस्टम बना सकता है। इसके बाद नंबर 6 पे जो लेवल होता है वो हेवनली सन रिलम। एंड सेम इसका भी 3 स्टेज होता है, इनिशियल, मिड और एडवांस। एंड उसके बाद नंबर 7 पे जो लेवल आता है वो होता है
नेसेंट ओरिजिन रिलम। एंड भले ही इसका 3 स्टेज होता है बट इसके साथ और एक स्टेज जुड़ जाता है। मतलब इसका टोटल 4 स्टेज होता है बट इसका नाम ऐसा इनिशियल, मिड, एडवांस ऐसा नहीं है। इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको बोलता है लेसर, उसके बाद ग्रेट, उसके बाद परफेक्शन लेवल मतलब स्टेज। एंड जैसे कि एग्जांपल के लिए जहाँ पे बीटीटीएच में दाओ जून की एक पीक लेवल होता है ना, 9 चेंज पीक, वैसा ही इसका और जो 4th स्टेज होता है वो होता है क्वासी लॉर्ड डोमेन। खैर उसके बाद 8 नंबर पे आता है लॉर्ड डोमेन रिलम। एंड सेम इसका भी इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस होता है, 3 स्टेज होता है। एंड उसके बाद नंबर 9 पर आता है सेंट रिलम, जिस लेवल पर बेसिकली बंदे को स्वेडो गॉड भी कहा जाता है। मतलब जैसे कि बीटीटीएच में हाफ गॉड कहा जाता है दाओ सेंग की बंदे को, लाइक वैसे ही ये समझो। एंड इस लेवल का बेसिकली 4 स्टेज होता है। यहाँ पे पहला जो होता है वो फॉल सेंट स्टेज। एंड यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है, ये जो युआन होता है वो जब इस स्टेज में पहुंचता है तो जैसे जावियान बिना दाओजोंग बने दाओजोंग एबिलिटी मिल जाता है उसको, सेम वैसे ही ये भी अपना कल्टीवेशन के थ्रू ये स्टेज अचीव कर लेता है। बट इसका बॉडी इस स्टेज के लिए मतलब कल्टीवेट होता ही नहीं, मतलब बॉडी का लेवल पीछे छूट जाता है और कल्टीवेशन लेवल अप हो जाता है, ऐसा समझो। एंड इसका सेकंड जो स्टेज होता है उसे बोलता है 1 लोटस स्टेज। एंड भाई इस स्टेज का भी 4 पार्ट होता है, जो कि इनिशियल, मिड, एडवांस और एक पीक स्टेज। खैर उसके बाद का जो स्टेज आता है वो होता है 2 लोटस स्टेज, जहाँ पे याओ याओ का ग्रैंडफादर है, मतलब ये वाला बुड्ढा। कैंग युआन देख रहे हो भाई कितना खतरनाक पावर। एंड इसका भी सेम ऐसा 4 पार्ट होता है, इनिशियल, मिड, एडवांस और पीक। खैर उसके बाद आता है 3 लोटस स्टेज, उसका भी 4 ही वैसे इनिशियल, मिड, एडवांस और पीक 4 मतलब पार्ट होता है। एंड फाइनली उसके बाद आता है गॉड रिलम, जो कि 10 नंबर पर होता है। एंड जैसे कि बीटीटीएच में जो गॉड होता है वहाँ पे, एंड भले ही गॉड का कोई पार्ट नहीं होता बट बीटीटीएच में जैसा डूडी, डूटाई एंड डाउ गॉड बोला जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी, सेम वैसे ही गॉड का यहाँ पे भी पार्ट है बट यहाँ पे 4 पार्ट है। सबसे नीचे होता है क्वासी गॉड। एंड उसके बाद थर्ड सीक्वेंस होता है जिसको थर्ड गॉड भी माना जाता है, जहाँ पे याओ याओ बेसिकली मतलब लास्ट में याओ याओ यही तक पहुंच पाती है। उसके बाद होता है सेकंड सीक्वेंस, जहाँ पे ये युआन याओ याओ की मतलब याओ याओ को अपनी डिवाइन बोन बना के जब यूज करता है। एंड अगर आप लोगों को वो वाला स्टोरी पता नहीं तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, ये मेरी मेन चैनल पर पड़ी हुई है। एंड उसका लिंक चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसके बाद आता है एकदम फास्ट गॉड मतलब फास्ट सीक्वेंस, जहाँ पे युआन तब पहुंचा जब वो एंसेस्टर ड्रैगन की जो हथियार होता है वो ले लेता है। एंड भाई ये थर्ड सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, फर्स्ट सीक्वेंस, इन तीनों का मतलब इन 3 स्टेज के बारे में मैंने अपनी इस वाली वीडियो पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग देख सकते हो जाके किसमें कितना है दम, और बाकी का पार्ट आप कमेंट करो। एंड खैर इसमें जो सोल का होता है उसका भी थोड़ा कुछ पार्ट होता है, तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिसका मतलब एंड स्क्रीन में शायद उसका वीडियो का मतलब एंड स्क्रीन में वो आप लोगों को शायद मिल जाए, क्या पता। खैर भाई वीडियो समझ आया कि नहीं पहले तो वो बताना कमेंट में। एंड भाई ये समझने में बहुत टाइम लगा है मेरे को, सो आप लोग लाइक जरूर से करना वीडियो को। एंड चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।